चलिए अब हमारे साथ इस बात को समझने का प्रयास करें। लिखा हुआ है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। जो विश्वास में कमजोर है, क्योंकि अगर यदि उसका विश्वास परमेश्वर के वचन पे नहीं है तो उसके जिंदगी में जो कुछ वो चाहता है मिल नहीं पाता। कोसों दूर होता है उससे आशीषें, चंगाइयां कोसों दूर उससे होती हैं, और उसके जीवन में आनंद तो दिखाई नहीं देता। क्यों मालूम है? क्योंकि वो विश्वास में क्या है? निर्बल है। जो विश्वास में निर्बल है उसमें निर्बलता का प्रमाण होता है, उसमें निर्बलता दिखाई देती है। उसके परिवार में, उसके कामों में, उसके काम धंधों में, व्यवसाय में, बिजनेस में, उसके कैरेक्टर में सब कुछ निर्बल दिखाई देता है, क्योंकि वो विश्वास में निर्बल है। और लेकिन जिस दिन आप विश्वास में बलवंत होते हो तो वो चीजें अपने आप दिखाई देने लगेंगी आपके अंदर, यीशु मसीह के नाम में। विश्वास का परिणाम आपके अंदर दिखाई देगा। यदि आपके अंदर विश्वास का परसेंटेज बढ़ रहा है तो आपके अंदर छुटकारा और आशीषों का परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा, यीशु के नाम में। आपके घरों में, आपके जीवन में, आपके मन मस्तिष्क में शांति बढ़ती जाएगी। आपके हृदय में परमेश्वर की आहट दिखाई देने लगेगी और आपके अंदर शारीरिक काम खत्म होंगे। आपका शरीर जो बुरा काम करता है, आपका शरीर जो पाप करता है, वो मरेगा, अपने आप मरेगा। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह देंगे, शरीर के काम ऑटोमेटिक हमारे बॉडी से खत्म होने लगेंगे। कहने नहीं पड़ेगा आपको। अगली सुबह उठोगे आप पाप नहीं करोगे, अगली सुबह उठोगे आप पाप नहीं करोगे। याद रखना, इसे जगह देना है अपने अंदर। परमेश्वर का जो वचन है वो यीशु मसीह है। क्या है वो? याद रखना इस बात को। इसीलिए हम उसके वचन को अर्थात उसके स्वभाव को अपने जीवन में जगह देते हैं। किसके स्वभाव को? यीशु मसीह के स्वभाव को। सीधा सीधा लिखा हुआ है, जो विश्वास में निर्बल है, कमजोर है, उसे अपनी संगति में ले लो, अर्थात अपने विश्वास में उसे साझा बनाओ। आपका विश्वास फलवंत है और जिसका विश्वास फलवंत नहीं है उसे अपने संगति में ले लो। आपके विश्वास में अनुभव आ गया है, आपके विश्वास में एक रहस्य आ चुका है, आपके विश्वास में एक प्रमाण आ चुका है, आपके विश्वास में गवाहियां आ चुकी हैं, आपके विश्वास में आपका घर आ चुका है, आपके विश्वास में आपके बेटे की नौकरी आ चुकी है, आपके विश्वास में आपके बेटे बेटियों में आशीषें आ चुकी हैं, आपके विश्वास में बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। पर जिसके विश्वास में नहीं आई उसे अपने साथ ले लो, उसे अपनी संगति में ले लो, उसे अपने विश्वास में साझा बनाओ, अपने विश्वास की गवाही उसे दो, अपने विश्वास की बातें उससे कहो, उसे अपने साथ में ले लो। कभी मत कहना कैसा तेरा विश्वास है, कभी मत कहना तू कैसे विश्वास करती है, कैसा विश्वास करता है। सीधा सीधा उसके ऊपर, उसके जीवन में जो कुछ भी कमजोर है, जो कुछ भी निर्बल है, उस पर प्रश्न चिन्ह कभी मत खड़ा करो। उसे गले लगाओ एक बार, उसे अपनी संगति में ले लो, क्योंकि उसके अंदर विश्वास का परिणाम अभी नहीं है। वो विश्वास का आधार नहीं जानता, कैसे विश्वास करे, कैसे वो आगे बढ़े, उसे पता नहीं है। पर आपको पता है। हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने विश्वास को मेंटेन कर लेते हैं, हम उपवास रखते हैं, हम अपने विश्वास को मेंटेन रखते हैं, बरकरार रखते हैं। हम चर्च आते हैं, वचन सुनते हैं, हम अपने विश्वास को बढ़ा लेते हैं। और जैसे आपका विश्वास बढ़ता है वैसे आपकी आशीषें बढ़ती हैं। जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा वैसे आपकी चंगाई बढ़ेगी। जैसे आपका विश्वास पैना होगा वैसे आपके जीवन में गवाहियां बढ़ेंगी। जैसे आप विश्वास को सही मायने में प्रयोग करोगे वैसे आपके जीवन में सही मायने में चीजें आती जाएंगी। पर उस पर विवाद करने के लिए नहीं। जो कमजोर है उसे गले लगाओ, जो कमजोर है उसे अपने संगति में ले लो, उसे सिखाओ, उसे प्रार्थना करना सिखाओ और उसे एक चीज बताओ, अगर तुमने विश्वास किया है तो उस विश्वास को हमें धार बनाना है, उस विश्वास को हमें पैना बनाना है। बगल वाले से बोलिए, उस विश्वास को पैना बनाना है। अपने पड़ोसी से कहें, हमें उस विश्वास को पैना बनाना है, पर उस पर विवाद करने के लिए नहीं। हालेलुया। याद रखो, कितने लोग आज यहां पहली बार आए? हाथ को जरा उठाएं जो आज फर्स्ट बार आए, पहली बार इस चर्च में आए। काफी लोग आए। हालेलुया। याद रखना, जो आज
पहली बार आए, शायद ये पहली बार आज आए हों, इन्हें कुछ भी पता ना हो कि मैं अपने विश्वास को कैसे मेंटेन रखूं, मैं अपने विश्वास को कैसे प्रमाणित करूं, मैं अपने विश्वास में कैसे प्रतिफल लाऊं, मैं अपने विश्वास में कैसे गवाहियां दूं, कुछ भी आपको पता नहीं है। हालेलुया। क्या करोगे? उस जो विश्वासी आपके साथ आया है, जो एक नया व्यक्ति आपके साथ आया है, जो एक नया परिवार आपके साथ आया है, उसके अंदर विश्वास की मात्रा को बढ़ाने के बजाय क्या उस पर हम संदेह करेंगे? क्या उस पर हम वाद विवाद करेंगे? याद रखो, इसको ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। हमारे साथ सब लोग बोलिए, जो विश्वास में कमजोर है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। याद रखो कि जो नया व्यक्ति होगा उसके अंदर संदेह होगा, जो नया व्यक्ति होगा उसके अंदर भ्रम होगा, जो नया व्यक्ति होता है उसके अंदर तमाम भावनाएं होती हैं, तमाम इच्छाएं होती हैं। जो नया व्यक्ति प्रभु के पास आता है वो अभी बिल्कुल संसार में है, उसके अंदर तमाम इच्छाएं हो सकती हैं, तमाम भ्रम हो सकता है, उसके अंदर व्याकुलता हो सकती है, बीमारियों का डर हो सकता है, संसार का डर हो सकता है, शैतान का डर हो सकता है, दुष्ट आत्माओं का डर हो सकता है, किसी व्यक्ति का डर आ सकता है, किसी बीमारी का डर आ सकता है। पर जब वो आपके पास आता है, आपने उस विश्वास को पा लिया है जिस विश्वास में आप गवाही देते हो, आपने उस विश्वास को पा लिया है जिस विश्वास में आप गवाही देते हो, आपने उस विश्वास को पा लिया है जिस विश्वास में आपकी चंगाई होती है, आपने उस विश्वास को पा लिया है कि आप अपने उस विश्वास के द्वारा अपने घर का निर्माण कर दिया, अपने बेटा और बेटियों के लिए सही जीवन ला दिया। आपने उस विश्वास को पा लिया कि आप पवित्रताई से चलना शुरू कर दिए, आपने उस विश्वास को पा लिया आप सच्चाई से जीना शुरू कर दिए, आपने उस विश्वास को पा लिया आप सच्चाई और धार्मिकता से जीना शुरू कर दिए। पर अगला व्यक्ति अभी भ्रम में है, अगला व्यक्ति अभी उसके अंदर तमाम शैतान के प्रभाव हैं, उसके अंदर तमाम बीमारियों का डर है। क्या उसे हम अपने से अलग करेंगे? क्या नहीं। क्या लिखा है? उसकी शंकाओं पर विवाद मत कर, पर उसके शंकाओं को विश्वास के द्वारा हल कर। आमीन। विश्वास के द्वारा उसकी शंकाओं का हल ढूंढ। यदि वो व्यक्ति विश्वास करता है, यीशु मसीह कहता है कि जो विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। आपके विश्वास में क्या पवित्रताई है? कितने लोग? आपके विश्वास में सच्चाई है? आपके विश्वास में शालीनता है? आपके विश्वास में गंभीरता है? आपके विश्वास में दूसरों का आदर है? आपके विश्वास में क्या दूसरों से प्रेम करना है? आपके विश्वास में क्या क्षमा है? वो विश्वास पहना है, वो प्रतिफल आए बिना नहीं रुक सकता। ऐसा विश्वास आपके लिए परिणाम लाएगा यीशु के नाम में। आमीन बोलो। ऐसा विश्वास आप अगली सुबह उठोगे, आपके लिए आशीष आपके हाथों में आएगा यीशु के नाम में। ऐसा विश्वास आपके बंद रास्तों को खोल देगा यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।